नमस्कार। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का नारा वक्त है बदलाव का, क्या वाकई मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हकीकत बनने जा रहा है? ये सवाल इसलिए उठा कि पूरे 7 साल बाद कांग्रेस में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। 15 दिसंबर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी और इसमें 2 विधायकों, नेता पुत्रों समेत 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या इसे कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र की वापसी माना जाए? हालांकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि इलेक्शन की जो ये पूरी प्रोसेस है ये नेता पुत्रों की लॉन्चिंग के लिए की जा रही है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और दोनों सियासी दलों के जो युवा चेहरे हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। करीब 7 साल बाद कांग्रेस संगठन में युवक कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव हो रहे हैं। पिछले 7 साल से विधायक कुणाल चौधरी ये कमान संभाले हुए थे। फिलहाल यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में 2 विधायक और नेता पुत्रों समेत 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। 15 दिसंबर को ऑनलाइन होने जा रहे चुनाव के बाद कौन होगा युवक कांग्रेस का अध्यक्ष? इससे बड़ा सवाल ये है कि क्या यूथ कांग्रेस के लिए होने जा रहे इन चुनावों को कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र की वापसी माना जाए? युवक कांग्रेस अध्यक्ष की दौड़ में विधायक विपिन वानखेड़े समेत कांग्रेस नेता प्रेमचंद गुड्डू के बेटे अजीत बोरासी, विक्रांत भूरिया समेत 12 उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने यूथ कांग्रेस की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं और आरोप लगाया है कि असल में नेता पुत्रों को संगठन में जगह दिलाने के लिए ये चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस के वंशवाद की तस्वीर यहाँ भी है। युवक कांग्रेस के चुनाव की घमासान मची हुई है। यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा इसको लेके लगातार चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन कांग्रेस में सिर्फ नेता पुत्रों और विधायकों को ही नेता माना जाता है। सामान्य कार्यकर्ताओं को काम करने का अवसर नहीं दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिस कार्यकर्ता आधारित दल होने के साथ साथ नई पीढ़ी को और कार्यकर्ताओं को काम करने का अवसर देता है। तो युवक कांग्रेस का ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़ा है। भारतीय जनता पार्टी को पहले खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के आरोप लगाती है, किंतु भारतीय जनता पार्टी खुद अपने आप में परिवारवाद चला रही है। भारतीय जनता पार्टी के 90% नेता खुद अपने पुत्र को, अपने भतीजे को नेता बनाना चाहते हैं। और अगर हम बात करें युवा कांग्रेस चुनाव की, तो युवा कांग्रेस चुनाव के लिए मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को, जिन्होंने ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया युवा कांग्रेस संगठन में दी, जिसके माध्यम से युवा खुद वोट डालकर अपना नेता चुनते हैं, जिले का अध्यक्ष चुनते हैं, प्रदेश का अध्यक्ष चुनते हैं। कांग्रेस को एमपी में दोबारा खड़ा करने के लिए सबसे बड़ी जरूरत मजबूत संगठन की है। युवक कांग्रेस का चुनाव उस तरफ बढ़ा पहला कदम है। क्या कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र की वापसी हो रही है? भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं 2 बेहद खास मेहमान। यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी हमारे साथ हैं, बीजेपी के युवा नेता विजय अठवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ में जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव। सबसे पहले अनुराग, आपका ही रुख करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि अभी कुछ दिनों पहले तक उपचुनाव की याद करें अगर, तो लेटर हेड के जरिए संगठन जिस तरह से कांग्रेस का विस्तार पा रहा था और उसमें जब चुनाव की आहट सुनाई दी है, क्या इसे बदलाव की दस्तक भी माना जाए और ये माना जाए कि कहीं से शुरुआत हुई लेकिन कांग्रेस अब संगठन की मजबूती के लिए आगे कदम बढ़ा रहा है? बिल्कुल शिफाली जी, देखिए ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी जरूरी है क्योंकि 2019 का लोकसभा चुनाव जहां पर कांग्रेस पार्टी मात्र 1 सीट पर सिमट गई थी, उसके बाद 2020 का 28 सीटों का उपचुनाव जिसमें सिर्फ 9 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। अब कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है नगरीय निकाय चुनाव की और उसके बाद 2023 के चुनाव की। यदि वक्त है बदलाव का नारा
सिर्फ चुनाव तक ही नहीं रहे बल्कि संगठन में भी इसको अमल में लाया जाए तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस पार्टी की आज सबसे बड़ी जरूरत है। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने यूथ कांग्रेस में बदलाव करके बड़े बदलाव करने की तैयारी शुरू कर दी है। देर से ही सही, लेकिन अब जबकि कांग्रेस पार्टी में बदलाव के संकेत निकल कर आ रहे हैं, ऐसे में यूथ कांग्रेस में बदलाव होना कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत माने जा सकते हैं। लेकिन पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है, क्योंकि बीते 7 सालों से एक ही यूथ कांग्रेस पर एक ही अध्यक्ष का कब्जा था। राहुल गांधी ने जो 7 साल पहले फार्मूला दिया था कि आंतरिक चुनाव के जरिए पार्टी का अध्यक्ष चुना जाएगा, उसी प्रणाली के तहत इस बार यूथ कांग्रेस के चुनाव जरूर कराए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नए चेहरों को मौका कम मिलता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो मौजूदा विधायक हो या फिर पार्टी के जो नेता पुत्र हैं उनको उनके नाम अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे ऊपर है। तो सवाल यहीं पर आकर उठकर खड़ा हो रहा है कि क्या नेता पुत्रों की या विधायकों की यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए लॉन्चिंग एक तरीके से, या फिर वाकई में नए कार्यकर्ताओं को संगठन या पार्टी के अंदर मौका दिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के मुकाबले संगठन के स्तर पर बेहद कमजोर है। और यदि नए लोगों को पार्टी के अंदर मौका नहीं दिया जाता है तो ऐसे में नया संगठन हो पाना बेहद मुश्किल है। तो ये चुनाव की प्रक्रिया किस तरीके से आगे बढ़ेगी, अध्यक्ष के बाद कैसे कांग्रेस पार्टी का यूथ विंग मजबूत होगा, ये वो तमाम सवाल हैं जो अभी उठ रहे हैं। और जब अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा तब भी ये सवाल उठकर आएंगे कि आखिर यूथ कांग्रेस का संगठन बीते जो सालों में जो पहले था यूथ कांग्रेस का स्वरूप, वो इस बार अध्यक्ष के चुनाव के बाद किस तरीके का स्वरूप लेता है। शिफाली। बिल्कुल, कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, सबसे बड़ी जरूरत यह है कांग्रेस के लिए कि संगठन स्तर पर वो मजबूत हो, जमीन से दोबारा खड़ा हो। इस मामले में बीजेपी से अभी काफी पीछे है कांग्रेस। उस लिहाज से देखें तो युवक कांग्रेस से जो ये शुरुआत हुई है, क्या यूथ ही अब बदलाव लाएगा कांग्रेस में? इसी के जरिए ये इलेक्शन प्रोसेस शुरू होगी। और फिर वो जो आरोप लग रहे हैं कि कहीं ये नेता पुत्रों की लॉन्चिंग के लिए पूरी प्रोसेस तो नहीं, जो बीजेपी आरोप लगा रही है। देखिए शेफाली जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत में एकमात्र राजनीतिक दल कांग्रेस ऐसा है जो पूर्णतः लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अपने पदाधिकारियों का चयन करने जा रहा है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये पद्धति 2010 में एनएसयूआई के माध्यम से मध्य प्रदेश में शुरू कर दी गई थी। 2011 में भी युवक कांग्रेस का चुनाव हुआ है। उसी के बाद आप देख सकते हैं कुणाल चौधरी जी जैसे अध्यक्ष पहले युवक कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, उसके बाद में एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले व्यक्ति, एक गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति आज विधायक बनकर विधानसभा में अपनी जनता की जनता की सेवा कर रहे हैं। निश्चित ये प्रयोग पूरे भारत में सफल हुआ है, इसके कई उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं। और पूर्णतः लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होने जा रहा है, पारदर्शितापूर्ण होगा। और ये तो एक खुला मंच है, इसमें 12 प्रत्याशी है मैदान में जो प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में है। और इसमें मध्य प्रदेश का युवा तय करेगा कि युवा कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा। मैं समझता हूं संभवतः 15 दिसंबर तक मध्य प्रदेश के युवाओं की पसंद का प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश में तय कर दिया जाएगा। और ये मैं फिर कहना चाहूंगा, ये खुला मंच में किसी भी तरीके की कोई रोक टोक नहीं है। एक आम युवा भी यहाँ पे कार्यकर्ता के रूप में रजिस्टर्ड होने के बाद में इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में भाग ले सकता है और वो अपने पद के हिसाब से किसी भी अपने पसंदीदा पद पे चुनाव भी लड़ सकता है। इसके लिए किसी की भी अनुमति की आवश्यकता नहीं है या आपका कोई राजनीतिक रिकॉर्ड भी होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके साथ में आपकी टीम है, आपकी काम करने की भावना है, आप संगठन के साथ में जुड़ के जनसेवा करना चाहते हैं, तो निश्चित ही मैं समझता हूं युवक कांग्रेस में आपका स्वागत है। बिल्कुल विवेक, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 7 साल बाद होने जा रहे हैं चुनाव और उन स्थितियों में होने जा रहे हैं अब चुनाव जब यूथ के सामने कोई अट्रैक्शन नहीं है। बीजेपी ये कहती रही है कि विचारधारा से नौजवान जुड़ता है, फिर 15 साल से वो सत्ता में भी रहे, अब फिर सत्ता में है। उधर कांग्रेस विचारधारा से जोड़ना चाहे तो उसकी कमी दिखाई देती है। दूसरी तरफ अब आप यूथ को जोड़ेंगे किस तरीके से? जिस तरह आप कह रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश का जो युवा है वो चयन करेगा, तो मध्य प्रदेश का युवा कांग्रेस से क्यों जुड़े? इसका क्या जवाब है कांग्रेस के पास?
शेफाली जी, मैं एक बात बताना आपको चाहता हूँ। भारत देश जो है वो एक युवा देश है। इसकी 65% जो आबादी है वो युवा है। तो निश्चित ही युवाओं के क्या सोच है उसको समझने के लिए राजनीतिक दलों को अपने रास्ते दरवाजे खोलना पड़ेंगे। आज कांग्रेस ने ये शुरुआत की है। आप समझ सकते हैं कि आज जब किसान आंदोलन चल रहा है, देश में इतना बड़ा किसान आंदोलन है, उसको लेकर निश्चित ही देश के युवाओं की भी कुछ सोच है, कुछ भावना है। उसको प्रतिक्रिया देने का उनके पास में एकमात्र प्लेटफॉर्म होता है सोशल मीडिया। फेसबुक पे लिख देना, ट्वीट कर देना, यहीं तक उनकी भावनाओं को सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। आज देश का युवा राजनीतिक दलों से जुड़ना तो चाहता है, परंतु एक शुरुआत की कमी महसूस होती है, उन्हें कोई रास्ता नहीं समझ में आता है। आज देश का युवा, पढ़ा लिखा युवा नहीं चाहता है कि किसी नेता के चक्कर लगाने पड़े। हम बगैर नेता के चक्कर लगाए, आप अपनी उपयोगिता संगठन से ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। ये कोई मिस कॉल मारने वाली, सदस्यता ग्रहण करने वाली चीज नहीं है। यहाँ पे आपको साबित करना होगा। चुनाव सिर्फ इस बात का हो रहा है कि आप और आपके प्रतिद्वंदी में कौन सबसे वरिष्ठ है और कौन बेस्ट है, किसको कार का अनुभव है, किसके साथ में कितनी बड़ी भीड़ है, किसके पास में पूरे मध्य प्रदेश का नेटवर्क है। ये चुनाव सिर्फ इस बात का हो रहा है। 12 जो प्रत्याशी हैं उनको पूरे मध्य प्रदेश में 52 जिलों में चुनाव के माध्यम से अपने कार्यकर्ता बनाने पड़ेंगे, अपनी एक पूरी टीम बनानी पड़ेगी। वही टीम उनके भविष्य का फैसला करेगी। और ये जो चुनाव है पूरी तरीके से पारदर्शी है। इसमें आम युवा ज्यादा से ज्यादा भागीदारी कर रहा है। लगभग 4.5 लाख युवाओं ने सदस्यता ग्रहण की है यूथ कांग्रेस की। और निश्चित ही मैं समझता हूं थोड़ा विलंब हुआ है, 7 सालों बाद ये चुनाव हो रहा है, परंतु 2008 में ये चुनाव होने वाला था। विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए हमारे विधायक दल की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि विधानसभा चुनाव के बाद में इस चुनाव को कराया जाएगा। तो थोड़ा सा विलंब हुआ, 2020 में अब ये चुनाव हो रहा है। और निश्चित ही मैं समझता हूं दिसंबर 15 तक हमें मध्य प्रदेश में नए युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में एक मध्य प्रदेश के युवाओं की पसंद मिल जाएगी। बिल्कुल, विजय अटवाल जी हमारे साथ युवा नेता बीजेपी के जुड़े हुए हैं। अटवाल जी, एक तो जो प्रोसेस शुरू हुई, चलिए देर आए पर दुरुस्त आए, कांग्रेस में प्रक्रिया शुरू हुई, उस पर आपकी प्रतिक्रिया। और जैसा विवेक कह रहे हैं कि हाँ, मिस्ड कॉल से सदस्य नहीं बनेंगे, जो प्रोसेस है उसमें उम्मीदवारी के लिए जो लोग आएंगे उन्हें खुद को साबित भी करना होगा, अपनी नेटवर्क टीम कितनी है ये भी बताना होगा। तो बीजेपी ये जो आरोप लगा रही है कि ये नेता पुत्रों की लॉन्चिंग के लिए पूरी प्रोसेस है, उसका जवाब दे रहे हैं विवेक। शेफाली जी, धन्यवाद आपका। देखिए, इतिहास गवाह है कि कांग्रेस में जब जब चुनाव हुए हैं, चाहे वो संगठन के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा विधानसभा के चुनाव हो, आप नेहरू जी का इतिहास उठा करके देखिए। पहले इंदिरा गांधी को लॉन्चिंग हुई, फिर राजीव गांधी की लॉन्चिंग हुई, फिर अब राहुल गांधी की लॉन्चिंग हुई, और अब ना जाने इस चुनाव के माध्यम से मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से युवाओं को छलने का काम कांग्रेस ने किया है, अब एक और जो ढकोसला ला करके खड़ा किया है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों चाहते हैं कि हमारे बेटे केवल युवाओं का नेतृत्व करें और केवल नेता पुत्रों की लॉन्चिंग के लिए चुनाव हो रहे हैं। और इस चुनाव के अंदर अगर हम देखे जाएं तो कौन से नियम है, कौन सी आचार संहिता, कौन सी पद्धति का पालन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर कुछ है तो वो कहीं ना कहीं अनुशासन की बात करती है। जो मिसकाल की बात कही, हमने कहा है हम अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ते हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं को विचार से जोड़ते हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं को एक आदर्श पुरुषों के साथ जोड़ते हैं। इनके चुनाव हो रहे हैं तो किस बेस पे हो रहे हैं, किस आधार पर हो रहे हैं, ये तो जरा बताएं विवेक जी। कौन आदर्श है इनका? क्या नेहरू जी इनके आदर्श हैं? क्या सोनिया गांधी इनके आदर्श हैं? राहुल गांधी आदर्श हैं? हमारे आदर्श हैं, पंडित दीनदयाल जी हैं, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद जी हैं। ऐसे महापुरुषों को लेकर के युवाओं को प्रेरणा देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। विवेक त्रिपाठी आप सुन रहे हैं। मेरा सवाल इसके साथ ये है कि क्या 7 साल बहुत लंबा वक्त नहीं हो गया? अभी जो उपचुनाव गुजरे उसमें सबसे बड़ा संकट कांग्रेस के सामने ये था कि कैसे मतदाता को बाहर निकाला जाए। बूथ तक की जो टीम होनी चाहिए थी यूथ की, बीजेपी उसमें आपसे काफी बढ़त बनाई हुई थी। क्या ये चुनाव पहले हो जाते, ये नेटवर्क पहले तैयार हो जाता तो इन चुनाव नतीजों पर भी उसका असर पड़ता? शेफाली जी, मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, ये पहली बार चुनाव नहीं हो रहा है। 2010 में एनएसयूआई का चुनाव हुआ था, 2011 में यूथ कांग्रेस का चुनाव हुआ था। और वर्तमान में जो दोनों संगठनों के अध्यक्ष है, एनएसयूआई के अध्यक्ष माननीय विपिन वानखेड़े जी भी खुद विधानसभा तक पहुंचे, आगर मालवा की विधानसभा सीट से जीतकर आए हैं।
शेफाली जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आपको सुन पा रहे हैं। हेलो विवेक जी, आपको सुन पा रहे हैं, बोलिए। देखिए, आप चुनाव पहली बार अपनी बात नहीं हो पूरी रहा है, इससे कीजिए। पहले भी ये चुनाव हो चुके हैं। हाँ, उन बोलिए चुनाव के विवेक जी। परिणाम स्वरूप विपिन वानखेड़े और कुणाल चौधरी जी जैसे युवा आपके सामने हैं। मध्य प्रदेश में इन दोनों ही युवाओं ने अपने विधानसभा क्षेत्र में काम किया, तभी विधानसभा, मेरा सवाल आपसे ये था, विधानसभा के मेरा क्षेत्र के सवाल रहवासियों विवेक ने जी आपसे कुणाल ये नहीं चौधरी है जी और कि विपिन पहली बार हो रहा है या दूसरी बार हो रहा है। मेरा सवाल ये है, 7 साल बहुत लंबा वक्त हो गया, उस दौरान विधानसभा चुनाव भी हो गए, लोकसभा चुनाव भी हो गए, उपचुनाव भी हो गए, और अगर यूथ की ये टीम पहले से तैयार हो जाती तो मुमकिन है कि लोकसभा चुनाव और उपचुनाव में जिस तरह की मात कांग्रेस ने खाई है वो स्थितियां नहीं बनती। बूथ तक यूथ का नेटवर्क तैयार किया जा सकता था। शेफाली जी, ये चुनाव पहले भी हुए हैं, उसके परिणाम स्वरूप दोनों विंग्स के अध्यक्ष आज विधानसभा में हैं और निश्चित ही ग्राउंड लेवल पे हमारी टीम मजबूत है, सशक्त है। उसी का परिणाम 2018 में हमने विधानसभा चुनाव में जनता की जन भावना हमारे साथ में आई, हमने बूथ पे जो नेटवर्क तैयार किया था उसी के परिणाम स्वरूप कांग्रेस सत्ता में वापसी कर पाई। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि आप बार बार एक सवाल करते हैं कि साफ सुथरे लोगों को राजनीति में प्रवेश करना चाहिए, तो साफ सुथरे पढ़े लिखा युवाओं के लिए आपने प्रवेश के रास्ते क्या तय किए? आज कांग्रेस आपको स्पष्ट रूप से ये ऑप्शन दे रही है कि एक राजनीतिक दल से आपको जुड़ने का मौका दे रही है। अगर आपकी राजनीतिक सोच है, जनसेवा की आपकी भावना है, तो युवक कांग्रेस में आपका स्वागत है और निष्पक्ष, पूर्णतः लोकतांत्रिक, पारदर्शितापूर्ण तरीके से आपको संगठन का हिस्सा बनाया जाएगा और सिर्फ कार्यकर्ता के रूप में नहीं, आप पदाधिकारी के रूप में भी यहाँ पे चुनाव भी लड़ सकते हैं। ये खुला प्लेटफॉर्म है। यहाँ यही देख के नहीं कि आप विधायक के बेटे हैं या नहीं है, आप विधायक हैं या नहीं है, आप विधायक हैं, आप सांसद हैं, आप एक आम कार्यकर्ता, आम युवा है, तो भी आपका स्वागत है। ये खुला मंच है। आपको यहाँ पे राजनीतिक दल से जुड़ने का ये मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा और सीधा और सुलभ रास्ता है। और इसका निश्चित ही अगर देखिए 4.5 लाख सदस्यता हुई है तो ये कम नहीं है, अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। मध्य प्रदेश में 4.5 लाख युवाओं ने यूथ कांग्रेस की इस नई पद्धति का स्वागत किया है, जुड़ने में रुचि ली है। और आज हम समझते हैं ये 4.5 लाख जो सदस्य हमने बनाए, निश्चित ही 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले ये 4 लाख से हम 40 लाख का हमारा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, उसको हम पाएंगे। और निश्चित ही मध्य प्रदेश में 2023 में युवा फिर से कांग्रेस का साथ देगा और कांग्रेस की सरकार को चुनेगा। विवेक जी, मैं इस पर लौटूंगी कि ये जो चाहत है, हसरत है पहले राजनीति में आने की, फिर पद तक पहुंचने की, इसको लेकर कांग्रेस के ही बड़े नेता ने पिछले दिनों एक टिप्पणी की थी, उस पर लौटूंगी। फिलहाल मैं रुक करूंगी विजय अठवाल, जो युवा नेता हमारे साथ बीजेपी के जुड़े हुए हैं। जो बात आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, युवा की बात की जाए तो क्या बीजेपी में भी परिस्थितियां तकरीबन वही नहीं है? क्या यहाँ पर भी जब नेता पुत्र की बात आती है तो बाकी कितनी क्वालिफिकेशन हो, कितना मजबूत बायोडाटा हो, वो पीछे रह जाता है? शेफाली जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हमने हाल ही में अभी संगठन का विस्तार किया है। आप देखिए, हमारे जिला अध्यक्ष 30 से 35 साल के जिला अध्यक्ष है। भोपाल के जिला अध्यक्ष की बात करें, सुमित पचौरी जी हमारे 35 वर्ष के युवा हैं, आज जिलाध्यक्ष भोपाल जिले की कमान संभाल रहे हैं, राजनीति कमान संभाल रहे हैं। वहीं हम इंदौर राजधानी की बात करें, इंदौर की महानगर की बात करें, उद्योग नगरी की बात करें, तो वहीं गौरव जी हमारे जिले के अध्यक्ष हैं। यहीं हम सागर की बात करें तो ऐसे युवा चेहरों को भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरे जिले की कमान दी है। जिस प्रकार से यूथ कांग्रेस एक पपोगंडा कर रही है चुनाव कराने के लिए, केवल जब जब चुनाव आते हैं तब तब संगठन के चुनाव की बात आती है। 7 साल के बाद आज आवश्यकता क्या पड़ गई चुनाव करने की? इस प्रकार से इन्होंने पहले भी सरकार में, कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश में युवाओं को छलने का काम किया, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं देने का काम किया। अब लगातार कांग्रेस कब तक मूर्ख बनाती रहेगी युवाओं को? और इस एक और नया प्रोपेगेंडा लिया है चुनाव का। मैं बात करता हूं, मैं विवेक जी से पूछना चाहता हूं कि आपके क्या एजेंडे हैं? इस चुनाव के आधार पर क्यों जुड़े? शेफाली जी ने एक बात अच्छी कही कि आपसे क्यों जुड़े युवा, आपके उद्देश्य क्या है, आपकी क्रियाकलाप क्या है, चुनाव के मापदंड क्या है, किस आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? केवल कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के आधार पर कि नकुलनाथ को युवाओं का नेता होना चाहिए और दिग्विजय सिंह के पुत्र को नेता होना चाहिए युवाओं का, इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी में स्पष्ट
संगठनात्मक और सामूहिक निर्णय की एक प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया के आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं और संगठन का निर्णय होता है, वह व्यक्ति प्रधान नहीं होता है, वह संगठन प्रधान होता है। और यहां कांग्रेस के अंदर व्यक्ति प्रधान है। जो सोनिया गांधी ने कहा, जो दिग्विजय सिंह ने कहा, जो कमलनाथ ने कहा, उन बात को लेकर के चुनाव होंगे। और आप मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस चुनाव के अंदर झगड़े होंगे, आपस में लड़ाइयां होंगी, आपस में लड़ाने का काम यूथ कांग्रेस करने वाली है इस चुनाव के अंदर। विवेक त्रिपाठी जी, आप सुन रहे होंगे विजय अटवाल जो आरोप लगा रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि पूरी जो प्रोसेस है वो इसलिए की जा रही है कि 2 बड़े कांग्रेस नेताओं के पुत्रों की लॉन्चिंग की जाए। लेकिन पिछले दिनों कांग्रेस के बड़े नेता गुलाम नबी आज़ाद का भी ये बयान आया था और उन्होंने ये कहा था कि दिक्कत ये है हमारे यहाँ के कार्यकर्ता जब किसी पद पर आता है तो लेटर हेड मिल जाने के साथ उसका काम पूरा हो जाता है, फिर जो उसे नेटवर्क मजबूत करना है, नीचे तक के कार्यकर्ता को खड़ा करना है, वो नहीं हो पाता। यूथ कांग्रेस जैसे नए सिरे से गठन हो रहा है तो इसमें जवाबदेही की बात कहां पर होगी? दूसरा एक सवाल ये भी उठ रहा है, जो बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि युवा की इज्जत कितनी है पार्टी में, जैसा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हुआ और सचिन पायलट के साथ हुआ। देखिए शेफाली जी, मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा, इस चुनाव के माध्यम से हम एक राजनीतिक मंच तैयार कर रहे हैं जिसमें मध्य प्रदेश का आम युवा भी अपने विचारों को व्यक्त कर सके। ये एक बहुत ही आसान प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वो चुनाव का हिस्सा बन सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं, उसमें एज ए कार्यकर्ता वो एंट्री कर सकते हैं और पदाधिकारी के रूप में चयनित भी हो सकते हैं। इसमें किसी भी तरीके की कोई बैकडोर एंट्री की संभावना नहीं है, जैसे कि भाजपा के युवा मोर्चा में होता है। वहां पे नेता पुत्रों को तवज्जो दी जाती है। आज भाजपा के युवा मोर्चा के अगर अध्यक्ष की बात मैं करूं तो अगले अध्यक्ष के रूप में जितनी भी चर्चा चल रही है उसमें से अधिकांश जो नाम है वो इन्हीं के नेताओं के पुत्रों के हैं। वो चाहे कार्तिकेय जी की बात कर ले, चाहे गोपाल भार्गव जी की बात कर ले, चाहे आकाश विजयवर्गीय जी की बात कर ले, ये सभी अपने नेताओं को आगे बढ़ाने के प्रयासरत हैं। आप यहाँ पे अभी जैसे विजय अटवाल जी ने 3 उदाहरण दिए, परंतु मेरे पास में 30 ऐसे उदाहरण है जो आगामी विधानसभा टिकटों के दावेदार है। उनकी योग्यता सिर्फ इतनी है कि उनके पिताजी भाजपा के बड़े नेता है। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी द्वारा, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है, उन्होंने अपने 2 विंगों में परिवर्तन करते हुए पूर्णतः लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया है। यहाँ पे हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से पारदर्शितापूर्ण तरीके से अपने पदाधिकारियों का चयन कर रहे हैं। ये चयन जो प्रक्रिया है उसमें मैं भी नहीं चयन कर सकता हूं अगर मैं प्रदेश अध्यक्ष बन जाता हूं कि कौन जिला अध्यक्ष होगा। उसको स्वयं को चुनाव लड़के आना पड़ेगा। जिले का अध्यक्ष जिले के युवा तय करेंगे, ना कि ऊपर बैठे हुए नेता तय करेंगे। आप भाजपा की पद्धति जानते हैं, उनके यहाँ युवा मोर्चा का अध्यक्ष का चयन होना है तो एक बंद कमरे के अंदर 10 बड़े नेता बैठ जाते हैं कि ये मेरे बेटे को दे दो, ये आपके बेटे के लिए रख देते। इस तरीके से मध्य प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं का फैसला एक बंद कमरे या एक बंद हॉल में नहीं होने वाला। विजय अटवाले जवाब देंगे, 1 मिनट का समय। विजय अटवाले, समय हमारे पास कम है। विजय अटवाले 1 मिनट में जवाब देंगे। कारण नहीं है हमारे यहाँ, आप उठा के देखिए, अमरदीप मौर्य कोई नेता पुत्र नहीं थे। ये प्रश्न पिछले 5 बार के अगर हम अध्यक्ष देखें तो आप उठा के देखिए, कोई भी नेता पुत्र नहीं है और आगामी में भी कोई नेता पुत्र नहीं होगा। मित्र मेरे विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी सामूहिक निर्णय पर आधारित होती है, केवल नेता पुत्रों को लॉन्चिंग करने के लिए नहीं होती है। आपके यहाँ तो इतिहास है, जितने भी अध्यक्ष हुए वो कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक लोगों से जुड़े हुए रहे हैं। मेरे पास किसी के आधार पर हुआ कुणाल चौधरी हमारे यहाँ पर आज भी उदाहरण है। कम से कम 34 प्रदेश अध्यक्ष बने, अपनी दम पे बने, जो 30 से 35 तक जिला अध्यक्ष अपनी दम पे बने, विपिन वानखेड़े अपनी दम पे अनुसूचित प्रदेश अध्यक्ष बने, विधायक बने, अपनी दम पे बने। संगठन की संरचना की वजह से ये हुआ है। बिल्कुल नहीं गलत है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर युवा मोर्चा का अगर कोई नेता बना है तो उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो एक स्वयंसेवक है, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। मेरे पास विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा का उदाहरण है। मेरे दल में 30 से 35 साल के ऐसे युवा हैं जो मध्य प्रदेश विधानसभा का हिस्सा है, माननीय विधायक हैं और जिनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक भी नहीं है, मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं, किसान के पुत्र हैं। राहुल गांधी जी की मंशा के अनुरूप इन युवाओं का चयन किया गया है जो मध्य प्रदेश के युवाओं का नेतृत्व कर रहे हैं। ये विधानसभा की आवाज को उठा रहे हैं। आप अगर चुनाव कर रहे हैं, लोकतंत्र की पद्धति का बात कर रहे हैं तो आपके एजेंडे क्या है? आगामी मैं आपको चुनौती देता हूं, आगामी नेता पुत्र ही होगा। मेरे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव का रुख करेंगे।
अनुराग, ये जो पूरी प्रक्रिया है, हालांकि विवेक बार बार बता रहे हैं पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया है, लेकिन बीजेपी भी ये आरोप लगा रही है नेता पुत्रों की रीलॉन्चिंग है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस के सामने चुनौती क्या ये नहीं है कि आखिर यूथ को जोड़ा किस आधार पर जाए, जबकि बीजेपी संगठन के चुनाव में भी बाकायदा राजनीति को आगे बढ़ाए हुए ये कह रही है नेता पुत्रों की रीलॉन्चिंग के लिए। और दूसरी बात, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट की जो स्थिति बनी थी वो पूरा घटनाक्रम सामने है। तो आखिर कांग्रेस में जो शुरुआत हुई है, क्या वाकई इसे बदलाव माना जाए और यूथ का आना जुड़ना कांग्रेस से किस तरह हो पाएगा? देखिए शेफाली जी, यूथ कांग्रेस का चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा जरूर माना जा सकता है, क्योंकि 7 साल बाद नया अध्यक्ष जरूर चुना जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात को भी लेकर है, चाहे वो कुणाल चौधरी हो, वो जब अध्यक्ष बन गए तो वो विधायक के लिए उन्होंने फाइट करी, लेकिन जो संगठन पर ध्यान देना चाहिए था उतना संगठन मजबूत नहीं हो सका। यही हाल जीतू पटवारी जब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, उसके बाद उनकी भी एंट्री जो है विधायक के तौर पर सदन के अंदर हो गई, लेकिन जो संगठन को मजबूत होना था उसकी कमी पहले भी नजर आई। और अब कई तरह की चुनौतियां यूथ कांग्रेस के सामने होंगी संगठन में बदलाव के साथ ही। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका भी, और दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जो बात निकल कर आ रही है और जिसकी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद ने भी इशारा किया था कि बात यह है कि पूरी प्रोसेस कहीं किसी एक पद तक पहुंचने की तो नहीं होती। जरूरी यह है कि पद पर पहुंचने के बाद नीचे का जो नेटवर्क है वो तैयार किया जाए, और इसी की कांग्रेस को सबसे ज्यादा जरूरत भी है। तो आज की इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।